नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वेजिटेरियन में और जैसे कि जिस तरह से हम कल से आपको दिखा रहे हैं शशि विभिन्न प्रदेश लाइव तस्वीर आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस जो डिप्टी सी इस टाइम सुरेंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे हैं। हम आपको ये लाइव तस्वीर शूट का यार मिनिस्टर साहब ने भेजा बड़ी रिस्पांसिबिलिटी ना भेजा और ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਾਈਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਉਮਰ ਸਾਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ बच्चे छोटे हैं ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੇਫਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਹੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਠੀਕ अच्छा ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਲਗੇ चाहते हैं कि फैमिली ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਬਸ ਜਸਟ ਟਰਸਟ ਔਨ ਅਸ ਬਸ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਟ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ अर्निंग हो जाए तो ब्रेड एंड बटर हो जाए बस वो चीज़ है सर वो टाइम उन्होंने पूछा कहने बेटा इंजीनियरिंग कर गया नहीं होगा तो मिसेज है कहने मैं पढ़ी दी छोटी बेटी है वो छोटी है नहीं मतलब जो गल कर दो ही मिसेस को ही रहेगा वो थोड़ा ख्याल बेटा भी छोटे भी पढ़े मतलब टाइम लगेगा उन्होंने गल करके जो मतलब बेस्ट पॉसिबल नहीं मिले थैंक यू सर इंजीनियरिंग का बच्चा भी कहता है ठीक है ठीक जो हम कोई दुख शामिल लाइव तस्वीर उनका पार्टनरशिप अग्नि जो शमशान वहाँ से बीजेपी स्टेट वर्किंग स्टेट सब की दो शमी तार टूटे हैं भाई सीधे सीधे मांगा किधर भाई मांगा
पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। अगर तुम ये करोगे ऐसी बाइट नहीं आएगा। सुनो नहीं करो। अरे रुक जाओ। अरे अंकुश, ये सुरेंद्र जी क्या सुरेंद्र जी क्या कहेंगे जिस तरह ये आतंकी घटना हुई है गगनपुर इलाके में, क्या कहेंगे? देखिए ये बहुत बड़ी घटना है। आप सुनेंगे, अगर आप सुनेंगे तो ठीक है, नहीं हम चलते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है, इसको जितने कड़े लफ्जों में इसको कंडेम्ड किया जाए बहुत काम है। मैं और मेरे साथ मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जावेद डार साहब, हम दोनों की जिम्मेवारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने लगाई थी कि आप जम्मू जाइए, और अभी सुबह ही हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और आप इसी से भी हिसाब लगा सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कितने गंभीर हैं इस मसले को लेके। अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक ऑनरेबल मिनिस्टर को यहाँ भेजा है अगर शमशान घाट में, तो उसका मसला यही है कि सरकार सीरियस है। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है, हम फैमिली से मिले, जो लड़का जिसकी डेथ हुई उनके फादर साहब से मिले, और फादर साहब से हमारी पूरी डिटेल में बात हुई। उन्होंने अपने एक बात रखी कि उनकी परिवार से एक बच्चे को, अबरोल साहब की जो उनकी डेथ हुई है, उनकी वाइफ को नौकरी दी जाए। तो लिहाजा हमने परिवार की जो बात सुनी है, तो वो भी जो भी है, हमको एक भरोसा, एक विश्वास दिला के जा रहे हैं कि आपकी बात, क्योंकि हमें उमर साहब ने भेजा है यही फीडबैक लेने के लिए, और वो फीडबैक लेके हम यहाँ से अब सीधे उमर साहब के ऑफिस में जाएंगे हम दोनों, और जाके उमर साहब को बताएंगे। और बहुत जल्दी ही इस फैमिली को जो इनकी डिमांड है वो कहीं ना कहीं उमर साहब क्या जॉब दी जाएगी? मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि इन्होंने अपनी डिमांड रखी है, ये बात लेके हम उमर साहब के जा रहे हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास जा रहे हैं, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को वो खुद बताएंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि अब मैं कोई बात कहूँ, क्योंकि हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजा हम दोनों को, तो हमारा बात सिर्फ उनको उन्होंने यहाँ पे एक फीडबैक लेने के लिए भेजा। वो फीडबैक हमने फैमिली से ले लिया, फैमिली क्या चाहती है, और जहाँ तक ताल्लुक है इस फैमिली का, उमर साहब की तरफ से, पूरी गवर्नमेंट की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से फैमिली के साथ हमने अफसोस जाहिर किया है, और फैमिली को हमने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम आपके परिवार के साथ, पूरी सरकार है, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है। बस थैंक यू। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से नई सरकार का गठन हुआ, उसके बाद अचानक ये आतंकी घटनाएं हमारी रियासत के अंदर नौजवान मारे जाएं या जो लोग आम लोग हैं, जो चाहे बाहर के या यहाँ के, वो मारे जाएं, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। लिहाजा लीडरशिप पे कह चुकी है सरकार, दिल्ली की सरकार भी कह चुकी है, और जम्मू कश्मीर की सरकार भी कह चुकी है, बार बार वो है। आज भी यहाँ हादसा नहीं, इससे पहले कुछ रोज हादसे हो रहे हैं। हमें तो भी नई सरकार बनी है, लेकिन हम इस पर कंट्रोल करेंगे। और फारूक साहब ने एक बहुत बड़ा बयान हमारे पार्टी लीडर पार्टी ट्रेनर दिया हुआ, तो लिहाजा ज्यादा सरकार का ताल्लुक साहब के कहने पर यहाँ पे आया, उन्हें फैमिली से मिले, उनसे एक फीडबैक लिया, वो क्या चाहते हैं, जो उनकी डिमांड है वापस दोनों जाएंगे। सर, उनके डिमांड है कि उनकी पत्नी छोड़ो क्लासी है, जाने दो, डेथ हो गई, छोड़ो, करो बात। बेवकूफ है, क्या कहो।
After all, somebody or tragic death. ये थे जुगनू शर्मा जी संवाददाता क्या कहेंगे एक बड़ा आतंकी हमला पाकिस्तान को जवाब देने का अब समय आ चुका है। देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज तो आएगा नहीं, इसलिए कोई बड़ा एक्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ लेना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसी हिम्मत वो ना कर सके और आतंकवादियों को ढूंढकर उनको मौत के घाट उतारना चाहिए। सबको एकजुट होकर आतंकवाद के सफाई की बात करनी चाहिए। शशि भूषण और बाकी जो लोग जिनकी शहादत हुई है उनके परिवार की चिंता करनी चाहिए। विशेष तौर पर शशि अबरोल जो है उसके हम घर गए थे, उनका परिवार उन्हीं पर निर्भर था। अब उनके परिवार का पालन पोषण करने का कोई साधन नहीं रहा है, इसलिए उनके परिवार को जल्द से जल्द नौकरी मिले उसके लिए प्रयास होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों के बाद अमन और शांति के साथ चुनाव संपन्न हुए। लोगों की चुनी हुई सरकार आई है और सरकार बनी भी है। पाकिस्तान और आतंकवादियों को जो सहन नहीं हो सका और वो इस ताक में थे कि तो कोई ना कोई ऐसी घटना जहां पर की जाए जिससे जम्मू कश्मीर का अमन और शांति भंग हो, और वो उसमें सफल भी रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक वो सफल नहीं रहेंगे। आतंकवादियों को ढूंढकर उनका सफाया करना होगा, सबको एकजुट होकर काम करना होगा। बड़ा दुखद घटना है ये। हम जब उनके बच्चों की तरफ देखते हैं, जिसकी बेटी को हमने देखा है, उसी के साथ जब हमने डॉक्टर शाहनवाज के बेटे को देखा है तो मन भरा जाता है। तो इसमें मंथन करने की जरूरत है, सेंटर को भी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और जो हुकूमत आने से पहले जो एक बयान देते हैं उसका दूसरा बयान, उनको भी सोचने की जरूरत है। और खासकर उन लोगों के लिए जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं, अपने आप को सेक्युलर, उनको भी मंथन करने का ये मौका है, उनको नजरिया बदलने का मौका है। किसी को भी मारना वो किसी धर्म में इजाजत नहीं देता, किसी की जान लेना किसी की इजाजत नहीं देता है। वो घर जानते हैं, वो उन पीड़ित घर जानते हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है। हम पूरी हमारे उससे हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि हम इससे झेल चुके हैं। 90 हमने देखा है, हमें इन चीज़ों का पूरा आज तो पता चलता, उस वक्त तो पता भी नहीं चलता था किसको कहाँ लिया तो कहाँ मारा गया। तो हम यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को, अब तो एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार ने सत्ता संभाली है, इस पर जब तक कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई और जहां तक इसका जो जांच पूरी ना हो, जो भी इसके फंसे जाएंगे लोग उनको सजा नहीं दी जाए, तब तक ये बात बनेगी। और ये एक मामूली बात नहीं है कि 7 आदमियों का 7 कत्ल होना, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा एक इंसिडेंस है। इसमें न किसी को धर्म देखा ना मजहब देखा। कहीं हमारे पंजाब से सरदार भाई है, जम्मू से है, बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है, तो यही कहेंगे कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। आप देख सकते हैं इसी